नमस्कार। आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। हाल ही में जंतर मंतर पर मनीष सिसोदिया ने एक जोशीला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपनी शिक्षा नीति की उपलब्धियों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी ने गरीब बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का काम किया, जिससे रिक्शे वाले और सब्जी बेचने वाले परिवारों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। सिसोदिया ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित बताया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके जेल जाने से देश के 2 साल बर्बाद हुए हैं, क्योंकि इस दौरान कई और स्कूल बन सकते थे। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। गठबंधन वाले सियासी दल सीट बंटवारे में जुटे हुए हैं। इस बीच खबर है कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने विदर्भ क्षेत्र को छोड़कर बाकी सीटों पर पहले द्वार की बातचीत पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक एमवीए के तीनों दलों ने महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 120 से 130 सीटों पर सहमति बना ली है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला से अमित शाह के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो वो भड़क उठे। झुंझुनू की बेटी मोहना सिंह ने एक बार फिर देश का नाम रोशन करते हुए स्क्वाड्रन लीडर बनने के साथ साथ LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनने की उपलब्धि हासिल की है। 2016 में देश की पहली महिला फाइटर पायलटों में शामिल होने के बाद मोहना ने MiG-21 भी उड़ाया है और अब तेजस में उड़ान भरकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अतिशी ने जनता की अदालत में जोरदार भाषण दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में हुए विकास कार्यों की तारीफ की और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता को केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना होगा, ताकि मुफ्त बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं जारी रह सकें। अतिशी ने बीजेपी पर केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया, लेकिन जनता को आश्वासन दिया कि आम आदमी पार्टी इन साजिशों को नाकाम करेगी। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले में विवाद तेज हो गया है। जांच में पता चला है कि लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और अन्य अशुद्ध चीजों का इस्तेमाल किया गया, जिससे भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस मुद्दे पर रिटेश्वर महाराज ने सनातनियों को सलाह दी है कि वे अपने धर्म की सुरक्षा के लिए जागरूक हों और धर्म के खिलाफ होने वाली किसी भी गलत प्रथा का विरोध करें। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों और परंपराओं की शुद्धता बनाए रखना जरूरी है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नितेश राणे के एक विवादित बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कड़ा पलटवार किया है। नितेश राणे ने अहमदनगर में एक रैली के दौरान मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा था कि वे मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। इस बयान पर वारिस पठान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राणे मस्जिद में तो 2 पैरों पर आएंगे, लेकिन स्ट्रेचर पर जाएंगे। उन्होंने राणे के इस बयान को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाला बताया और मांग की कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की। इस बैठक के दौरान मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच गहरे दोस्ताना संबंधों का जिक्र किया और सहयोग को और बढ़ाने का आश्वासन दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि तिरुपति बालाजी का प्रसादम हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे कृत्य जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए किए जा रहे हैं। शंकराचार्य ने सरकार से मांग की कि इस मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए, ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। उनके अनुसार यह घटना न केवल धार्मिक मान्यताओं के प्रति डिसरिस्पेक्ट है, बल्कि समाज में तनाव उत्पन्न करने का भी प्रयास है। EY कंपनी में काम करने वाली 26 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन की 20 जुलाई को मौत हो गई। रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि एना की जान वर्कलोड और कार्डियक अरेस्ट के चलते गई है।
अब कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐना के परिवार से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। हरियाणा इलेक्शंस 2024 में वर्धन यादव, जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं, राहुल गांधी की तरह प्रचार कर रहे हैं। वे बादशाहपुर में रैली कर रहे हैं, जहां उन्होंने युवाओं और किसानों के मुद्दों पर जोर दिया। उनका लक्ष्य स्थानीय लोगों से सीधे जुड़कर कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाना है। वर्धन यादव के जीतने के मौके उनके प्रचार और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने पर निर्भर करते हैं। अगर वे युवाओं और किसानों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर पाते हैं तो उनकी जीत की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि कांग्रेस की स्थिति और प्रतिस्पर्धा भी महत्वपूर्ण होगी।